गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में सीखे थे, 8.1 का इंट्रोडक्शन सीखे थे कल। आज 8.1 का एक्सरसाइज करेंगे। ठीक, फार्मूला याद हो गया होगा सबको, वह जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात था। आज चलिए एक्सरसाइज 8.1 का सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। बढ़िया से देखिए इसको। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान याद कीजिए। सबसे पहले इसका करते क्या है, फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने से होगा क्या कि समझने में जल्दी आसानी होगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए कि यह त्रिभुज है और एक समकोण त्रिभुज है और त्रिभुज का नाम क्या कहा था, ABC। तो A, B और C। यहाँ पर देखिए यह B कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब इसमें क्या दे रखा था कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। तो एक भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, एक भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में हमें कर्ण पता नहीं है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज यदि कर्ण पता नहीं है तो कल आप लोगों को हमने सिखाया था कि यदि समकोण त्रिभुज का कोई दो भुजा ज्ञात हो तो तीसरी भुजा को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां देखिए इसमें लिखेंगे गिवन। गिवन का मतलब होता है दिया हुआ है। आपको क्या पता है, आपको पता है त्रिभुज ABC में कि कोण B जो है वह 90 डिग्री का है, सबसे पहला चीज। और AB बराबर आपको पता है ये 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर क्या है बताइए, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहां करते क्या है, तो एक भुजा पता नहीं है तो यहां से लगाते हैं कौन सा प्रमेय, कल अपना लोग सीखे भी थे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, जिसे कल सीखे थे H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। ठीक, तो यहां देखिए AC का मान तुम्हें पता नहीं है, जिसका इसका मान पता है उसका मान उसके सामने रख दीजिए आराम से। AB का मान कितना पता है, 24, तो इस 24 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। BC का कितना मान पता है, 7, तो इस 7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहां से बताइए कि AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो ये हो गया AC स्क्वायर बराबर कितना, तो 625। तो यहां देखिए कि जैसे ही ये स्क्वायर को उससे ट्रांसफर करेंगे तो ये रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा 625। तो AC बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा हमें ज्ञात हो गया कि AC बराबर कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब आपको इस त्रिभुज में जो कहेगा सो आप निकाल के दिखा दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है इस पर, तो पहला क्वेश्चन है कि साइन A और कॉस A का मान। तो सबसे पहले साइन A लेते हैं। हाँ, यहां देखिए साइन के साथ A लगा हुआ है, अर्थात आपको A न्यूनकोण से चलना है। और अपना लोग कल सीखे थे कि साइन का जो अनुपात होता है वह भुजा के किस अनुपात से होता है, तो लंब और कर्ण से। तो यहां देखिए यदि A एंगल से देखे, इस एंगल से देखे तो अपना लोग का लंब कौन होगा, ये BC भुजा, और कर्ण कौन होगा, AC भुजा। तो इस साइन A बराबर कर सकते हैं BC बट्टे AC। BC बट्टे में क्या बोलिए, AC। और BC का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर और AC का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से हटाइए, 7 बट्टे कितना बच जाएगा, 25। देखिए एक आ गया। फिर आपका इसी में क्वेश्चन क्या है, हाँ कॉस A। तो कॉस A, अब देखिए कि कॉस मतलब कोसाइन, इसका रिलेशन किससे, किस भुजा के अनुपात से, तो इसका है आधार और कर्ण के अनुपात से। और A एंगल से देखें तो A एंगल से देखने पर यह भुजा तो हमें लंब आएगा, लंब का काम तो है नहीं कॉस में, हमें काम है आधार का। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, बाकी शेष भुजा बचा कौन, AB, जो AB क्या है, आधार है। तो AB बट्टे क्या हो जाएगा, AC। तो यहां पर लिखेंगे कॉस A बराबर AB बट्टे AC। और AB का मान अपना लोग कितना निकाल के रख चुके हैं, 24 सेंटीमीटर बट्टे, यहां देखिए, और AC का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। आप इस मात्रक को हटा दीजिए, ये हो जाएगा 24 बट्टे 25। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन यहां दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि साइन C और कॉस C। तो सबसे पहले साइन C लेते हैं। तो साइन C मतलब किस एंगल से आपको देखना है, C एंगल से। जब आप C एंगल से देखेंगे, देखिए यहां पर लंब चेंज हो जाएगा और आधार भी। यहां C एंगल से देखेंगे तो अब अपना लोग का लंब क्या होगा, AB, और कर्ण तो या AC रहेगा ही, और आधार क्या हो जाएगा, BC। तो यहां साइन C बराबर हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, तो AB बट्टे AC। तो यहां से लिखेंगे AB बट्टे में क्या, AC, और AB का मान क्या है बताइए, 24 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर बट्टे AC का मान क्या है, 25 सेंटीमीटर। ये दोनों यहां से कट जाएगा, ये हो जाएगा 24 बट्टे 25। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन, इसी का एक और क्वेश्चन था, क्या था, कॉस C। तो यहां पर लेंगे अब कॉस C।
तो कॉस का संबंध किससे? आधार बट्टे कर्ण से। तो लेकिन सी एंगल से, जब सी एंगल से देखेंगे तो यह भुजा लंब हो गया, तो आधार कौन हुआ? बीसी। तो बीसी बट्टे क्या हो जाएगा? एसी। तो ये हो जाएगा बीसी या बट्टे में हो जाएगा एसी, और बीसी का मान कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर, और एसी का मान 25 सेंटीमीटर। इसको हटा दीजिए, बचेगा कितना? 7/25। यही अपना यहां आंसर हो गया, और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहां हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन है कि एक आकृति आपको दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है, जिसका दिखे हैं कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है। तो एक पी क्यू आर समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर, जिसमें क्यू कोण 90 डिग्री का है। क्यू कोण कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे गिवन त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। फिर देखिए इसमें एक चीज और दिया हुआ है कि पी क्यू की लंबाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और पी आर की लंबाई दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो पी क्यू बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें एक भुजा की लंबाई तो पता ही नहीं है क्यू आर का, तो यह कैसे ज्ञात करेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से यदि ज्ञात करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर जोड़ क्यू आर स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहां पर पी आर का मान तो आपको पता है कितना? तो 13 का होल स्क्वायर। ये पी क्यू का मान कितना पता है? 12। तो इस 12 का स्क्वायर जोड़ में क्या हो जाएगा? क्यू आर स्क्वायर। तो यहां बताइए 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169, और 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। ये हो गया क्यू आर स्क्वायर। अब 169 तो इस साइड रहेगा ही, 144 का साइड ट्रांसफर कीजिए, तो माइनस में ये इस साइड आएगा तो 144 हो जाएगा, बराबर में क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से बताइए ये घट के कितना हो जाएगा? 25, बराबर में क्यू आर स्क्वायर। तो यहां से बताइए क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? √25 25। तो यहां से क्यू आर का मान कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग क्या किए, तो क्यू आर का वैल्यू पता कर लिए, कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में कह क्या रहा है? क्वेश्चन में कहना है कि tan p माइनस cot r का मान क्या होगा। तो अब देखिए कि tan p माइनस cot r का मान क्या होगा। तो tan p, तो यहां देखिए कि हमें देखना किससे है? p से, और tan का रिलेशन भुजा के किस अनुपात से होता है? लंब और आधार से। तो tan p यदि इससे देखें तो मेरा लंब कौन होगा? क्यू आर। तो ये हो जाएगा क्यू आर बट्टे क्यू आर बट्टे पी क्यू माइनस में, अब देखिए कॉट आर, देखिए न्यून कोण चेंज हो गया, यहां पी था यहां क्या है? आर है, और टेन तो यहां टेन था तो यहां क्या हो गया? कॉट हो गया। तो कॉट का रिलेशन किससे होता है? आधार और लंब से। तो यहां देखिए कि कॉट आर, इससे यदि देखें तो यह भुजा आपका क्या होगा? लंब। तो पहले तो लंब लेना नहीं है, पहले क्या लेना है? आधार। तो आधार क्या हो गया? क्यू आर माइनस में क्या? यहां बटे में क्या? पी क्यू। तो अब देखिए कि क्यू आर का मान यहां पर कितना है? 5 सेंटीमीटर। पी क्यू का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर, माइनस में यहां भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, बटे में कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। आप इससे देखिए सेम संख्या दोनों क्या हो रहा है? घट रहा है। इसका मतलब ये काट के कितना हो जाएगा? 0, और अपना आंसर भी क्या आ जाएगा? 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि ये आपको फिगर दिया हुआ नहीं है। चलिए फिगर नहीं दिया हुआ तो फिगर लेना भी नहीं है आपको। गिवन दे रखा है क्वेश्चन में कि साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर क्या दे रखा है? 3/4। तो कहता है कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, अर्थात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहां देखिए कि साइन ए बराबर यह भुजाओं का अनुपात है। हम लोग सीखे हुए हैं जूनियर क्लास से कि अनुपात से संख्या को डायरेक्ट नहीं निकालते, किसी न किसी अनुपातिक चरमान को लेकर के। तो यहां पर क्या कर लेते हैं? तो मान लेते हैं कि माना कि अनुपातिक चरमान, यहां पर कुछ मान लेते, मान के चलिए के मान लिए। क्या मान लिए? के मान लिए, एक्स भी मान सकते थे, ठीक। तो अनुपातिक चरमान क्या माने? के। तो यहां पर देखिए कि साइन का संबंध होता किससे है? तो साइन का संबंध तो होता है लंब और कर्ण से। तो यहां पर लंब का काम कौन कर रहा है? ये 3 वाला भाग, और कर्ण का काम कौन कर रहा है? 4 वाला भाग। तो हम कह सकते हैं कि P = 3K एंड H = कितना हो जाएगा? 4K। अब देखिए आपको लंब पता हो गया, कर्ण पता हो गया, हमें क्या नहीं पता है? आधार। तो यहां पर किसका काम करेंगे? तो यहां काम करेंगे पुनः किसका? पाइथागोरस प्रमेय का। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से
क्या हो जाएगा, इस पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जो और बी स्क्वायर जो कल के क्लास में हम लोग सीखे हैं। तो एच का वैल्यू कितना है 4k, इस 4k का होल स्क्वायर, p का वैल्यू कितना है 3k, तो इस 3k का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, जोड़ में क्या है बी स्क्वायर, तो यहां रख दिए बी स्क्वायर। अब बताइए 4k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16k स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब यहां से कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर, इसको साइड चेंज कीजिए तो माइनस में हो जाएगा 9k स्क्वायर बराबर में हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यहां से बताइए कि बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7k स्क्वायर, तो यहां से b बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 7k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b बराबर रूट अंडर 7k। तो हमें b का वैल्यू पता चल गया। तो अब देखिए कि हमें p भी पता हो गया, h भी पता हो गया और b भी पता हो गया। अब क्वेश्चन जो कहेगा सो निकाल के दिखा देंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो अब क्वेश्चन है कि cos a, तो cos a तो ये हो जाएगा क्या cos का संबंध आधार बटे कर्ण से, तो b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है रूट 7k और h का वैल्यू कितना है 4k, यह k और k कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा रूट 7 बाय कितना 4, तो ये हो गया cos a का वैल्यू। अब यहां से निकालते हैं tan a का वैल्यू। तो जब tan a का निकालेंगे तो यह tan का संबंध किससे होता है p बटे b से, तो p बटे b, तो tan का संबंध p बटे b यदि यहां दे दें तो p का वैल्यू बताइए क्या है, तो p का वैल्यू आपको यहां पता है 3k, तो यहां पर रख देंगे 3k और b का वैल्यू क्या है बोलिए रूट अंडर 7k, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 7k, या k कैंसिल आउट, यहां से बचेगा क्या 3 बाय रूट अंडर 7 और यही तो अपना आंसर होगा। एक चीज जान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 के सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8, ठीक, ये अपना से भी बन जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा थोड़ा सा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि हम लोग क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े थे, जो समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये त्रिभुज चैप्टर का एक थ्योरम था, पहला ही थ्योरम था 9th क्लास का, उसको थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 बनाने में हमें सहूलियत होगा। इसको समझिए कि क्वेश्चन 6 कह क्या रहा है, उससे पहले इसको समझिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज जैसे ब्रेन में आता है, इसका मतलब क्या है कि उसकी दो भुजा आपस में बराबर होगी, तो यह AB का मान जो है वह AC के मान के क्या होगा बराबर होगा, तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ABC। इस त्रिभुज ABC में देखिए कि AB और AC यह किसी दो कोण के सामने वाली भुजा है, तो यह AB जो है वह C कोण की सामने वाली भुजा है और यहां देखिए AC जो है वह B कोण की सामने वाली भुजा है। यदि समान दोनों ये समान भुजा है तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। कहने का मतलब यह है कि कोण B का वही मान होगा जो कोण C का मान होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर के साथ साथ ठीक दो कोण भी उसका क्या होता है बराबर होता है। वह कौन सा कोण, तो समान भुजा के सम्मुख कोण, ठीक यही हमें समझना था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन नंबर 6 कह क्या रहा है, ये आपको काम देगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, न्यून कोण कहने का मतलब कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या है छोटा है, जहां cos A बराबर है cos B, तो दिखाइए कि कोण A का मान जो होगा वह कोण B के बराबर होगा। तो सबसे पहले यहां देखिए कि दोनों न्यून कोण है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं पहले। यहां देखिए एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, क्या ले लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में देखिए इस बार इसका नाम थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं A, C और B। अब कहेंगे ऐसे लिखने का क्या कारण है, ऐसे लिखने का कारण है कि A और B जो है यहां पर न्यून कोण है, ठीक। फिर देखिए कि यहां पर आपको गिवन में सबसे पहला चीज को नोट कर लीजिए कि गिवन त्रिभुज ABC में, त्रिभुज किसमें ABC में कोण A और कोण B क्या है न्यून कोण है। कोण A और कोण B क्या है न्यून कोण है। तो चलिए इसको नोट कर लिए कि कोण A और कोण B क्या है न्यून कोण। इसके बाद देखिए क्या है कि cos A बराबर cos B, ये भी आपका गिवन है कि cos A जो है वह इक्वल है किसका cos B का, ठीक। टू प्रूफ आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो आपको सिद्ध करना है कि कोण A का मान किसके बराबर होगा, कोण B के बराबर होगा। बहुत ही आसान है, यहां देखिए कितना आसान है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्या हो गया प्रश्न से। अब जब प्रश्न से चलेंगे तो हमें एक चीज प्रश्न में ही मिला हुआ है कि cos A का मान किसके बराबर
कॉस बी के बराबर। अब देखिए कि दोनों और तो कॉस ही है, एलएचएस में भी कॉस है और आरएचएस में भी क्या है, कॉस है। तो हम लोग तो यहां आराम से टेंशन फ्री है कि दोनों में क्या लगने वाला है, आधार और कर्ण का अनुपात। तो आते हैं पहले ए एंगल से, क्योंकि इस कॉस के साथ लगा हुआ एंगल कौन है, ए है। तो जब ए एंगल पर आएंगे तो ए से जब देखेंगे तो यह बीसी भुजा क्या होगा, लंब। हमें तो लंब का काम नहीं है कॉस में, काम किसका है, आधार का। तो यहां से बताइए आधार कौन सी भुजा होगी, तो आधार होगा आपका एसी भुजा। ठीक, इस ए के लिए तो एसी और कर्ण कौन होगा, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, अर्थात ए बी। तो हो गया एसी बट्टे ए बी बराबर। अब आरएचएस में देखिए क्या है, कॉस बी, मतलब आधार और कर्ण का तो अनुपात होगा, लेकिन किस एंगल से होगा, तो वह एंगल कौन सा है, बी। तो यहां पर जब इससे आप देखेंगे तो यह भुजा क्या होगा, लंब। तो आधार कौन सी भुजा, ये बीसी, तो यह हो जाएगा बीसी बट्टे ए बी। अब देखिए कि इसके नीचे में भी ए बी, इसके नीचे में भी क्या है बी, चलिए हटा दीजिए इसको यहां से। तो ए बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा मेरे पास क्या, AC इज इक्वल टू BC। अब देखिए यह स्टेप बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है कि AC बराबर BC आ गया। जब AC बराबर BC आ गया तो हम इसको फिगर से थोड़ा सा रिलेट करते हैं कि AC का मान BC के बराबर है। AC का मान किसके बराबर है, BC के बराबर। अर्थात कहने का मतलब है कि इस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर है। जब इस त्रिभुज की दो भुजा बराबर है तो इसका मतलब समद्विबाहु से रखता है संबंध, और समद्विबाहु से जब संबंध रखेगा तो इसके दो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। वह कौन सा कोण बराबर होगा, तो AC का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण B, और BC का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण A। तो हम यहां कह सकते हैं कि AC का यदि देखें तो यह AC जो है वह कोण B के सामने वाली भुजा है। तो कोण B इज इक्वल टू, और BC किस कोण की सामने की भुजा है, तो वह A है। यह कहां से, तो हम कह सकते हैं कि समान भुजा के सम्मुख कोण से, समान भुजा के सम्मुख कोण से, समान भुजा के सम्मुख कोण से ऐसा हुआ। तो अब देखिए कि समान भुजा के सम्मुख कोण से हो गया। अब कोण B बराबर कोण A को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण B, और हमें तो यही तो प्रूव करना था। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या समझना था, केवल कि इस क्वेश्चन में यही समझना होता है कि समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, बाकी तो फिर त्रिकोणमिति का ही काम लेना है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 9 तक आप लोग को बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। ये 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा, ठीक, लेकिन है बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 10 कि त्रिभुज PQR में जिसका Q कोण समकोण है, अर्थात एक चीज तो समझ में आ गया कि कोण Q क्या है, 90 डिग्री का है। तो चलिए 90 डिग्री का है। अब देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर पर लिख लेते हैं 10 कि एक त्रिभुज यहां है, एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या रख दिया है, PQR। ये P है, ये Q है, और ये क्या है, R है। यहां पर बना कितना डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। तो चलिए कोण Q के पास बना 90 डिग्री का एंगल। फिर देखिए कि इसमें रिलेशन आपको दिया क्या है क्वेश्चन में, गिवन कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री, यह है। दूसरा है कि PR प्लस QR, PR प्लस QR बराबर क्या दे रखा है, 25 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। ठीक, फिर देखिए एक चीज और दिया है कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, और अंतिम में ज्ञात आपको करना है sin P, cos P और tan P। सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा क्या हमें त्रिभुज की तीनों भुजा का मान पता है। ठीक, तो यहां पर देखिए PQ का हमें मान पता है कि 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये जो PR और QR देख रहे हैं इसका वैल्यू अलग अलग पता नहीं है। इन दोनों का भुजाओं की जो माप का योग है वह कितना सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले भुजा का अलग अलग मान को ज्ञात कर लेते हैं। वह कैसे, तो यहां पर देखिए क्या इस PR प्लस QR को हम चाहे तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, PR बराबर 25 माइनस QR। 25 माइनस QR क्या हो गया, सेंटीमीटर में हो गया, क्योंकि भुजा की सभी लंबाई किसमें है, सेंटीमीटर में है। तो PR बराबर 25 माइनस QR। अब क्या करते हैं यहां से, अब देखिए थोड़ा सा लगाते हैं भुजा की लंबाई निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहां पर देखिए कि क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो गया, PR क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर जोड़ QR स्क्वायर। तो यहां से PR का वैल्यू क्या आपको पता है, तो हाँ पता है PR का वैल्यू 25 माइनस QR। तो इसके जगह पर पुट कीजिए 25 माइनस QR का
होल स्क्वायर कर दिया ना। ठीक, अब देखिए पी क्यू का मान पता है कितना सेंटीमीटर 5, तो इस 5 का क्या होगा होल स्क्वायर। अच्छा क्यू आर का मान पता है नहीं है, तो क्यू आर को क्यू आर छोड़ दीजिए, या क्यू आर स्क्वायर हो गया, कोई टेंशन। अब देखिए कि यह 25 माइनस क्यू आर, यदि हम 25 को a मान ले और क्यू आर को b मान ले तो यह हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हम लोग अलजेब्रा का फॉर्मूला याद रखे हैं। ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो यहां पर देखिए कि a स्क्वायर कहने का मतलब हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर, ये हो गया, माइनस में 2ab, तो 2 गुना में a क्या है 25, b क्या है क्यू आर, तो यह हो गया क्यू आर प्लस प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब क्यू आर का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस ब्रैकेट का पूरा काम क्लियर। अब आते हैं इस साइड बराबर के इस साइड, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, जोड़ में क्या हो गया क्यू आर स्क्वायर, जोड़ में हो गया क्यू आर स्क्वायर। अब यहां देखिए ठीक 25 का होल स्क्वायर हो गया कितना आपको 625, माइनस में 25 दूनी 50, ये हो गया 50 क्यू आर जोड़ क्यू आर स्क्वायर बराबर में 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, जो जाएगा उसे रोकना भी नहीं है, तो कौन जाएगा ई क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा। या क्यू आर से क्यू आर स्क्वायर कट गया, तो अब करते क्या है इस 625 को ट्रांसफर कर देते हैं इस साइड। तो जैसे ही ट्रांसफर करेंगे तो इस साइड बेचारा बचेगा कौन अकेला में 50 क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 625, तो ये हो जाएगा माइनस में 50 क्यू आर बराबर माइनस में 600, ये माइनस से यह माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से बताइए क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 600, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 50, एक जीरो से पहले एक जीरो को काट दीजिए और ये कितना हो गया 12। तो यहां से क्यू आर का मान हमें पता चल गया कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। जब हमें क्यू आर का मान पता चल गया 12 सेंटीमीटर, तो अब टेंशन नहीं, अब हमें पी आर का भी मान पता चल जाएगा। वह कैसे चलेगा, तो हमने एक रिलेशन यहां बनाया था कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। यदि अब यहां पर हम क्यू आर का वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें यहां से किसका वैल्यू पता चल जाएगा पी आर का। तो ये हो जाएगा पी आर बराबर 25 माइनस 12, और ये घट करके कितना हो जाएगा 13, मतलब पी आर का वैल्यू कितना सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। तो चलिए पी आर का वैल्यू हमें पता चल गया 13 सेंटीमीटर। अब देखिए इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई अब आपके पास मौजूद है। पी क्यू का मान आपको 5 सेंटीमीटर था, ठीक, अपना लोग निकाले क्या, तो क्यू आर का मान कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। चलिए यहां पर पुट कर देते हैं 12 सेंटीमीटर, और पी आर की लंबाई अपना लोग कितना निकाले 13 सेंटीमीटर, तो ये लिख देते हैं यहां पर 13 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए था, अब हमसे क्वेश्चन पूछा था क्या कि साइन पी, अब तो निकालना आसान है कि साइन पी मतलब किस न्यून कोण से आपको देखना है पी न्यून कोण से, और देखना किसको है साइन को। तो साइन का संबंध किससे लंब बटे कर्ण से। तो यहां पर जब देखेंगे तो इस एंगल से देखिएगा तो लंब कौन सी भुजा आएगा क्यू आर, तो हम कह सकते हैं क्यू आर बटे, और कर्ण अपना लोग का कौन है पी आर, तो ये हो जाएगा क्यू आर बटे पी आर। क्यू आर का वैल्यू ज्ञात किए हुए हैं कितना है 12, तो 12 बटे 13 ये हो गया। फिर आपको क्या चाहिए कॉस पी, तो कॉस पी चाहिए, तो बताइए आधार कौन हो जाएगा, इस एंगल से देखेंगे तो ये तो लंब हो गया, तो आधार होगा यह, मतलब पी क्यू बट्टे पी आर। तो ये हो जाएगा पी क्यू का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, और इसका वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर। इसको हटा दीजिए 5 बटे कितना हो जाएगा 13, और फिर क्या चाहिए था हमें टेन पी, और टेन का रिलेशन किससे होता है लंब बटे आधार से। तो यह हो जाएगा कितना लंब क्या हो गया क्यू आर, अब बट्टे में कितना हो गया पी क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू आर का वैल्यू कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, और पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। इसको हटाइए 12 बटे कितना हो गया 5। इस प्रकार से तीनों आंसर आपको आ जाएगा। चलिए अब ये हो गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक। यह आपको क्या करना है सत और असत, इसको आप समझिए, इसका कारण भी क्या है सत और असत करने का। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का 5 क्वेश्चन है जो ट्रू एंड फॉल्स से है, ठीक। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसका ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट इसका फॉल्स है, ठीक। या आपको बन जाएगा कल जो अपना लोग सीखे थे, ठीक, पिछले वीडियो में कि 8.1 का इंट्रो का। फिर देखिए क्या है क्वेश्चन, कहता है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये अपना लोग नेक्स्ट वीडियो में जब क्या कहते हैं मान सारणी को देखेंगे तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन का कहना है कि 10a का मान, क्वेश्चन नंबर 1, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 1 से कम कहने का मतलब हो गया कि क्या होना कि इस साइड बाईं साइड की अंक आना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। यदि 10 60 डिग्री का मान देखे तो √3 होता है, और 10 60 डिग्री का मान √3 को यदि थोड़ा सा देखे मान में तो वो 1.732 की इक्वल हो जाता है, जो 1 से क्या है
बड़ा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब लेते हैं दूसरा स्टेटमेंट। इसका देखिए दूसरा क्या है क्वेश्चन में कि कोण ए के किसी मान के लिए क्या सेक ए बराबर 12/5, ये सही है कि गलत है। तो सबसे पहले यह देखिए कि सेक का संबंध भुजा की किस अनुपात से, कर्ण और आधार से। तो एक चीज बताइए कि कर्ण तो हमेशा सबसे बड़ा भुजा है, तो ये 12 क्या है, 5 से बड़ा है कि नहीं है, 5 से बड़ा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या है स्टेटमेंट, यह सही है। हाँ, यही में यदि 5/12 होता तो फिर यह स्टेटमेंट क्या था, रॉन्ग था। अब आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 कि इसी का 11 का 3 नंबर क्वेश्चन। ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि cos A, कोण A के लिए कोसेकेंट का प्रयुक्त रूप है। देखिए कोसेकेंट हम लोग कल सीखे थे, कोसेकेंट किसके बारे में लिखे थे, कोसेक के बारे में। किसके बारे में, कोसेक के बारे में। आज क्या कर रहा है क्वेश्चन, कॉस। तो बताइए गलती है कि सही है, ये प्योर गलत है। या कोसेक यदि रहता तो सही होता, लेकिन कॉस है तो यह क्या है, गलत है। अब आते हैं कि 4 नंबर, ये 4 नंबर क्वेश्चन यही देख लीजिए ऊपर में ही। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कॉट ए जो है यह बताया है कि कॉट और ए में गुना का संबंध होता है, लेकिन क्या ऐसा होता है, नहीं, यह तो न्यून कोण होता है जो अपने सापेक्ष इसको घुमाता और भुजा का अनुपात प्रदान करता है, इसीलिए यह भी कथन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो दिया है कि साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है, 4/3। अब सबसे पहले यह समझिए कि साइन का संबंध होता किससे है, तो साइन का संबंध होता है लंब बटे कर्ण से। तो यहां देखिए, तो आप देखिए लंबे बड़ा हो गया, कर्ण क्या हो गया, छोटा हो गया, तो यह स्टेटमेंट तो यहीं से क्या हो गया, गलत हो गया। हाँ, सही कब होता कि यही 3/क्या होता, 4 होता, तो ये सही होता। इस प्रकार से आज अपना लोग का एक्सरसाइज 8.1 क्लियर हो गया। ठीक, फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि यह क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। चलिए, एक चीज कि यदि आपको इंट्रो वीडियो मिल जाता है तो उसके बाद क्वेश्चन को हर संभव प्रयास कीजिए कि अपना से बनाए। जो क्वेश्चन अपना से नहीं बनता है वही क्वेश्चन यहां से देखिए। ठीक, यहां तो लगभग क्वेश्चन बता ही देंगे, तो बस वहां से आपको क्या होगा कि आप अपना ढंग से बनाइएगा क्वेश्चन को। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।